बच्चों, आज मैं आपको आपकी कहानी की किताब की तीसरी कहानी महायज्ञ का पुरस्कार ये पढ़ाऊँगी। इस कहानी को लिखा है यशपाल जी ने, और जैसा कि इसका शीर्षक है महायज्ञ का पुरस्कार। तो महायज्ञ मतलब क्या? जब बहुत बड़े स्तर पर पूजा पाठ हवन का आयोजन होता है, बहुत सारे पंडित उसमें होते हैं, बहुत सारे लोग उसमें शामिल होते हैं, खूब खर्च होता है, तो उस तरीके से जो पूजा पाठ हवन होता है उसी को हम कहते हैं महायज्ञ। लेकिन इस कहानी में महायज्ञ एक ऐसे परोपकार के कार्य को कहा जा रहा है जिसे एक सेठ ने किया था। आखिर उस सेठ ने कौन सा परोपकार का कार्य किया था और क्यों उसके इस परोपकार के कार्य को महायज्ञ कहा जा रहा है, ये आपको कहानी से स्पष्ट हो जाएगी। आइए देखते हैं कहानी। पेज नंबर 14 निकालिए किताब से। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार। विनम्र बहुत पोलाइट थे, बहुत उदार थे मतलब बहुत दयालु थे। धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता। धर्मपरायण मतलब धर्म का पालन करने वाले धार्मिक व्यक्ति थे। भर पेट भोजन पाता, भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। तो एक सेठ थे, सेठ के संबंध में यहाँ बताया जा रहा है। सेठ का जब चरित्र चित्रण आप लिखिएगा तो यहाँ की बातें आप लिख सकती हैं। तो एक धनी सेठ था जो बहुत विनम्र था, बहुत दयालु था, बहुत धार्मिक व्यक्ति था, और धार्मिक व्यक्ति होने के कारण उसके द्वार पर, उसके घर में जो भी साधु संत आते थे उनका वह बहुत आदर करता था, भोजन आदि भरपेट खिलाता था। वे अपना अनाज आदि जहाँ रखते थे उस भंडार घर का द्वार सबके लिए खुला रहता था। मतलब वह इस भंडार से हर एक ज़रूरतमंद को जो उनके पास आता था सबको देते थे, खुल कर देते थे। जो भी उनसे मांगता था वही पाता था। सेठ ने बहुत सारे यज्ञ किए थे और दीन दुखियों को दान में बहुत सारा धन बांटा था। पर सब दिन होत न एक समान। इसका मतलब है कि सभी दिन एक समान नहीं होते हैं। कभी सुख के दिन होते हैं तो कभी दुख के दिन होते हैं। अकस्मात दिन फिरे। अकस्मात मतलब अचानक दिन बदल गए और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। तो जब सेठ के दिन बदले, उनको गरीबी का मुख देखना पड़ा, तब उसके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया, उनसे मुंह फेर लिया और हालात इतने बिगड़े कि सेठ सेठानी को भूखे मरने की नौबत आ गई। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उसके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। तो उन दिनों यह प्रथा थी, यह चलन था, यह रिवाज था कि यज्ञों के फलों का मतलब यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उस पुण्य का क्रय और विक्रय। क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब बेचना। तो यज्ञों के फलों को खरीदा जाता था और बेचा जाता था। जैसा यज्ञ होता था छोटा बड़ा, उसी के अनुसार उसका मूल्य मिल जाता था। बड़ा यज्ञ तो अधिक पैसा, छोटा यज्ञ तो कम पैसा।
जब तंगी बहुत हो जाती है, गरीबी बहुत बढ़ जाती है, तब एक दिन सेठानी अपने सेठ से कहती है कि आपने तो बहुत सारे यज्ञ किए हैं, न हो तो एक यज्ञ आप बेच डालिए ताकि इस गरीबी का सामना हम कर सकें। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए। दुखी होने का कारण क्योंकि बहुत धार्मिक स्वभाव के थे और इसलिए यज्ञ बेचना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। पर बाद में अपनी तंगी पर विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो। लेकिन फिर अपनी गरीबी के बारे में सोचते हुए वे कहते हैं ठीक है, एक यज्ञ बेच देता हूँ। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त थी, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती थी। ये सेठ जहाँ रहते थे उससे करीब 10-12 कोस की दूरी पर एक नगर था जिसका नाम था कुंदनपुर, और इस कुंदनपुर में एक धन्ना सेठ रहते थे। इनकी पत्नी के बारे में ये कहा जाता था, उनकी सेठानी के बारे में, कि उनको एक किसी तरह की दैवी शक्ति प्राप्त है, दिव्य शक्ति प्राप्त है। और इस दिव्य शक्ति के प्राप्त होने के कारण वह तीनों लोक मतलब स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, सबकी बातें जान लेती थी कि कहाँ क्या हो रहा है। धन की उनके पास कोई कमी न थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। तो विपत्ति में पड़े हुए सेठ ने ये सोचा कि चलो इसी कुंदनपुर के धन्ना सेठ को, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उसी को अपना एक यज्ञ बेच देता हूँ। दूर की मंजिल थी। सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ को दूर जाना था, उनकी मंजिल दूर थी, 10-12 कोस चलकर जाना था। रास्ता लंबा था, इसलिए उसकी पत्नी, घर में तो कुछ था नहीं, पड़ोसी के घर से आटा मांग कर लाती है और रास्ते में खाने के लिए सेठ के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर पोटली में बांधकर उन्हें दे देती है। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले तब तक जितना रास्ता पार कर लूँ उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। तो गर्मी का मौसम था, दिन में बहुत तेज़ धूप लगती, इसलिए सेठ बहुत तड़के उठते हैं, बहुत सुबह में उठ जाते हैं ताकि सुबह सवेरे कुंदनपुर की ओर निकल पड़ें। पैदल जाना था रास्ता। वे चाहते थे कि सूरज निकलने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता तय कर लें, लेकिन अभी वे आधा रास्ता भी पार नहीं कर पाए थे कि धूप तेज़ हो जाती है। उनका सारा शरीर पसीने से भीग जाता है और उन्हें तेज़ भूख भी लगने लगती है। तो आज मैं यहीं तक कहानी को पढ़ाऊँगी। अगला भाग अगले वीडियो में।